हजरात गिरामी कदर मेरे बाप और चचा की लड़ाई हुई, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? मेरे लिए हुक्म ये है मैं चचा के लिए भी दुआए खैर करूं, बाप के लिए भी दुआए खैर करूं। मेरे दादा और नाना की लड़ाई हुई, अब मेरे लिए हुक्म क्या है? मैं दादा के लिए भी दुआए मगफिरत करूं और अपने नाना के लिए भी दुआए मगफिरत करूं। हजरत अल्लामा शहीद की मौलाना मुईनुद्दीन लखवी के साथ उम्र भर सियासी मामलात में इख्तिलाफ रहा। अब शरीयत का मेरे लिए हुक्म क्या है? मेरे लिए हुक्म ये है अपने बाप अल्लामा शहीद के लिए भी दुआए खैर करूं और अपने बाबा के हरीफ हजरत मौलाना मुईनुद्दीन लखवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए भी दुआए मगफिरत करूं। हजरत गिरामी कदर हजरत मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह की हजरत मौलाना अब्दुल्लाह रोपड़ी के साथ इख्तिलाफ हुआ। अब शरीयत का मेरे लिए हुक्म क्या है? मेरे लिए हुक्म ये है मैं हजरत सनाउल्लाह के लिए भी दुआए मगफिरत करूं, हजरत अब्दुल्लाह रोपड़ी के लिए भी दुआए खैर करूं। सैयदना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जो अहले हक में से थे और उनकी जमात हक के ऊपर थी, हजरत अमीर मुआविया उनके मुकाबले के ऊपर इज्तिहादी हता के ऊपर थे। लेकिन हजरत गिरामी कदर मेरे लिए हुक्म क्या है? मैं सैयदना अली अल मुर्तदा को भी रज़ी अल्लाह कहूं, मैं हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया को भी रज़ी अल्लाह अन्हु कहूं। हजरत गिरामी कदर अगर मैं अपने बाप के मुखालिफ उलमा के लिए दुआए खैर कर सकता हूं तो खैरुल कुरून के सहाबा उस दुआए खैर के ज्यादा हकदार हैं।